वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान अल हिकमत। दोस्तों, मैं हसब वायदा आप दोस्तों के लिए जो है कल जैसा कि मैंने आपके साथ वायदा किया था कि दूसरा नंबर स्ट्रिप जो है अक्सीरी मकवी शहद जो 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है आम शहद से, उसका दूसरा तरीका आपको बताऊंगा जो पहले तरीके से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बल्कि 1000 गुना मकवी होगा, आप जिसके इस्तेमाल से आप अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को, मर्दाना क़ुव्वत को, तमाम तरह तवानाइयों को, अपने दिल, दिमाग, जिगर, हर चीज़ को बिल्कुल स्ट्रांग और ताकतवर बना सकेंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा लेकर मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। ये कुछ मेहनत तलब है और ये तैयार करने में कुछ वक्त भी लगेगा। दोस्तों, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदे मिलेंगे, उतना ही फल मिलेगा। इस हिसाब से ये नुस्खा कुछ मेहनत तलब है दोस्तों, मगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 से 1.5 माह 2 माह इसको लग जाएंगे तैयार करने में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सफ़ेद प्याज की पनीरी लेना होगी। अगर दोस्तों सफ़ेद प्याज की पनीरी आप हासिल नहीं कर सकते या दिक्कत होती है या कम आपको मिलती है वो पनीरी, तो आप 20 से 30 जो है अदद जो है कुछ उसमें सफ़ेद हों या दूसरा आम जो है सुर्ख प्याज जो होता है वो भी चल जाएगा। आप उसकी पनीरी लेकर उसको अपनी अलग जगह से कि अपनी ज़मीन पर, अपने घर में, गमलों में, कहीं भी आप उसको जो है लगा सकते हैं उस पनीरी को। जब वो तकरीबन अपना जो तकरीबन आधी छटांग जितने जब जो सारे के सारे प्याज हो जाए, इससे या थोड़े कुछ बड़े हो जाए तो उसके दरमियान वाला जो पत्ता है उसको काट कर आप उस सारे में 3-3, 4-4 कतरे जो है आपको पारे के डालना होंगे। पारे के कतरे जितने भी आपके प्याज के वो हैं पौधे सारों के सारे में आपको वो जो है प्यारा डाल देना होगा और उसको मतवातर आम तरीके से, जैसे कि आम प्याज को या आम सब्जियों को पानी दिया जाता है, इसी तरीके से आप उसको पानी देते रहेंगे। दोस्तों, पानी देने के बाद जब आप प्याज आपके तैयार हो जाए तो उन प्यारों को आप जड़ से उखाड़ लें, अच्छे तरीके धोकर साफ़ करके उसके पत्तों वगैरह से साफ़ करके मारूफ तरीके से, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपको उसका प्याज का पानी निकालना होगा और उसी तरीके से रेग जंतर पकाना होगा। रेग जंतर पकाने का तरीका एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ। एक बड़ी तगारी में आपको रेत भरनी होगी। रेत भर कर उसको चूल्हे की तेज़ आग पर रखें। जब वो गर्म हो जाए तो आग दरमियानी कर दें और जो बर्तन जिसमें आपने खालस शहद और जो है अक्सीरी रस जो है प्याज का पारे वाला जो डाला है आपने, उससे अच्छे तरीके से मिक्स करके उस बर्तन को रेत वाले बर्तन के ऊपर रेत में रख दें। थोड़ा सा उसको चारों तरफ से एक जैसा कर दें, जैसे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको हरारत मिल सके। तो दोस्तों, जब वो थोड़े टाइम के बाद वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, भाप बनकर जो है आपका जो अक्सीरी रस है वो उड़ना शुरू हो जाएगा, खुश्क होना शुरू हो जाएगा। हमने तबखीर के ज़रिए जब देखें आपके आसपास उसको जो घुमाते रहें, हिलाते रहें, तो जब सारे का सारा जितना भी वो प्याज का रस है वो उड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो बकाया आपका जो है मकवी शहद बचेगा। दोस्तों, ये शहद जो आपने तैयार किया, ये शहद शहनशाहों, राजों, महाराजों, जागीरदारों, नवाबों के इस्तेमाल में ये चीज़ होती थी। आम बंदे इसको कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, ये उन्हीं की खुराक थी, उनके ये चोन चले थे। तो दोस्तों, आपके हाथ में एक ऐसी अक्सीर आज़म आ गई है जिसको इस्तेमाल करने से, इसको खाने से आपके जिस्म में बेपनाह क़ुव्वत और ताकत आ जाएगी। मर्दाना क़ुव्वत बिल्कुल अरूज पर होगी। साला साल आपको कोई दूसरी मर्दाना क़ुव्वत की या आम ताकत की दवाई इस्तेमाल करनी नहीं पड़े। दिल, दिमाग, जिगर आपका बहुत ताकतवर हो जाएगा। सारी बीमारियां खुर्च कर आपके जिस्म से निकाल देंगी, सारी कमज़ोरियां आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप सुबह निहारमू 1 चम्मच दूध में मिक्स करके खा सकते हैं। किसी माजून वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर किसी भी दवाई के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जहाँ पर शहद का जिक्र आया आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर रेगुलर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ, खालस दूध जो अच्छे तरीके से गर्म करके, वो दूध को गर्म करने के बाद उसमें पानी वगैरह मिला हुआ ना हो, दूध जो बिल्कुल खालस होना चाहिए, और उसको गर्म करके गर्म दूध में जो आप 1 से 1.5 चम्मच डालकर ये जो अक्सीरी मकवी शहद जो है आप सुबह निहार मुँह और रात सोते वक्त 1-1.5 चम्मच इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला 2 या 4 दिन गुजरने ना पाएंगे कि आपके जिस्म में एक हलचल मच जाएगी। आपको जितनी भी आपकी कमज़ोरियां हैं या कोताहियां हैं, बीमारियां हैं, आपके जिस्म से निकल जाएंगी और आपकी चंद दिन में अपनी मर्दाना क़ुव्वत इतनी अरूज पर होगी कि 4 शादियां भी आपको कम महसूस होंगी। तो दोस्तों, ये आपको जो मैंने
अक्सीरी मकवी शहद बताया है, आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर कोई दोस्त इस तरीके से पारे वाला जो मकवी शहद नहीं बना सकता, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि आम तरीके से सफ़ेद प्याज लेकर उनका रस निकाल कर आप प्याज में, वो प्याज का जो रस है आप इसमें शहद में अगर आप रेग जंतर तरीके से खुश कर लेंगे, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये नहीं कि उसके कम फ़ायदे हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दोस्तों अब ये दोनों शहद छुहारों में किस तरह इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्याज वाला मकवी शहद या एक आम शहद, अगर आप प्याज वाला शहद भी नहीं बचा सकते तो आम शहद को छुहारों के साथ किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे एक हफ़्ता अशरा के अंदर अंदर आपकी मर्दाना क़ुव्वत, आपकी दूसरी तमाम तर क़ुव्वतें नहायत अरूज पर पहुंच जाएंगी। दोस्तों दूसरी वीडियो देखने के लिए इंशाअल्लाह ताला कल तक का इंतज़ार कीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपके लिए छुहारों और शहद वाली वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।